यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। जब से हम मानव मात्रों ने पूरे संसार में यज्ञ को छोड़ दिए हैं, तब से हम रोग ग्रसित हो जाते हैं। तो जड़ी बूटियों के माध्यम से जो हम यज्ञ करते थे, तो वह तो पूरे वातावरण को शुद्ध पवित्र करते थे, उसके सुगंध जो हम लेते थे तो हमारी इंद्रियां भी शुद्ध पवित्र निरोग होते थे। साथ में जो हमारे रसोई जिसे कहते हैं, पाकशाला जिसे कहते हैं सुंदर शब्द में, तो वो पाकशाला में जो जिसे हम लोग आजकल जड़ी बूटी या मसाला कहते हैं, ये नाम दिया गया हमको, इसको मसाला नहीं कहते, इसको जड़ी बूटी औषधि, शुद्ध वाग्भट की भाषा में और ऋषियों की भाषा में कहें तो सुश्रुत, वाग्भट आदि सभी मनुष्यों ने औषधि कहा है। तो यदि हम उसको औषधि की तरह, औषधि के तुल्य उसका यदि हम सेवन करते हैं, जीरा, हल्दी, अजवाइन, मेथी, लौंग, दालचीनी आदि आदि ये सब पदार्थ हम लोग घर में होते हैं और सब में मिश्रित मिला हुआ भी आपको हर प्रकार से पाकिये में मिलता है। तो फिर भी हम अज्ञानवश जो हमारे माँ बाप या आजी आजा नानी नाना जो लोग करते आ रहे थे, वैसे ही हम लोग देखी देखा सीख जाते हैं। लेकिन उसका गुण क्या होता है, ये हम लोग बहुत बाद में अध्ययन करने पर पता चलता है। जब कोई बीमार पड़ता है, तब उसको सर्दी जुकाम जब सताता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि जायफल अर्थात जावित्री को रगड़ कर, उसको पाउडर बनाकर, उसका घी में मिलाकर उसको, जैसे कि एक चम्मच, खाने वाले चम्मच जो होते हैं, एक चम्मच जायफल और 3 चम्मच शहद मधु को मिला के उसको खूब रगड़ कर मिलाकर, और उसको जिसको वो जुकाम आदि सर्दी है, वो छोटे चम्मच से एक चम्मच दिन भर वो लेता रहे। अर्थात वो अपने जितना हिसाब से वो बनाए, जिसका जो मात्रा है, फरहाउदिंग जिसे कहते हैं, उसी मात्रा के अनुसार इतना एक गिलास पौध में इतना बना ले और उसको बंद करके रख दो, उसमें से निकाल के बराबर लेते रहे। वो हर समय पे, हर सीजन पे वो लाभ ही लाभ करता है हर एक को। तो ये तो सर्दी जुकाम से जो बीमारी उत्पन्न होने वाले हैं। फिर हो गया ये कफ वात पित्त के 50 प्रकार के बीमारियां हमको नॉर्मल जो है साधारण तो हमेशा ग्रस्त करता सताता हम लोग को। तो इसलिए हम लोगों को जाने, अर्थात दिन में हम लोग यदि अपना भोजन बनाते हैं, दाल आदि या कोई भी छौंक आदि लगाते हैं सब्जी आदि में, तो दिन में जो अजवाइन है जीरा के साथ में, उसका भी छौंक लगाना चाहिए, क्योंकि अजवाइन वात पित्त कफ को सम रखता है, बराबर रखता है। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये जो जड़ी बूटियां हैं, औषधि के रूप में हम लोग मंत्र पाठ करते हैं, शांति की कामना करते हैं, ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम आदि आदि, फिर आता वनस्पतय शांति, औषधय शांति। उसमें ये शब्द को लोग केवल बोलते हैं, अर्थात रटे जाते हैं, लेकिन उसका जो अभ्यास करने का जो है वो हमारे पाकशाला में ये सब औषधि जो रोज प्रतिदिन हम लोग प्रयोग करते हैं अपने भोजन, अपने प्रसाद में। तो इतना सुंदर सुंदर हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया वेदों के द्वारा, जो उपवेद के द्वारा हमें किस तरह से अपने दिनचर्या को सही करना है। अनेकों अनेक गुणवाद स्तुति उसके हम लोग करते हैं। और आज जिस तरह से हम लोग रोगनाशक यज्ञ के उपलक्ष्य पर हम लोग इतने सुंदर सुंदर अथर्ववेद के मंत्र से हम लोग पाठ करते हैं और उसको अनुभव करके, और जो इसमें आदेश दिया गया वैसा हम लोग व्रत लिए हैं, अर्थात लेंगे नहीं, हम लोग ने व्रत ले लिया है। तो हमको जो व्रत ले लिया तब उसके बारे में जानना है। तो अभी जो मैं आपको शुद्ध भाषा में प्रयत्न कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ समझाने के लिए, अबे हमारे फोर्शितर जी श्रीमन रणधीर प्रतिमन जी आपको नीदरलैंड्स भाषा में भी सिखाएंगे।
और आचार्य तो संस्कृत में प्रचार कर ही रहा है, हमारे सामवेदी आचार्य ओम प्रकाश जी, तो संस्कृत में हमको वो दे ही रहा है। तो 3 भाषा में आपको हो गए, हिंदी में, संस्कृत में और नीदरलैंड्स में। जब अब नहीं समझेंगे हम लोग, अब अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, अर्थात जो आप यहाँ पे जो आप मीडिया द्वारा सुन रहे, फेसबुक या यूट्यूब द्वारा जो सुन रहे, सबको ये सब करिएगा, जिससे करने से आपको लाभ ही लाभ है, अन्यथा हानि ही हानि। ना करेंगे व्रत लेकर और उसके विपरीत करेंगे कार्य, तो उसका विपरीत परिणाम फल मिलता है। फल का अर्थ तो परिणाम। तो यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म जो है, और यदि हम उसका फल चाहते हैं तो हमें वैसा ही करना चाहिए। जैसे कि हम कोई फूल पुष्प या फल का पेड़ लगा देते हैं और उसका सहाराना नहीं करते, उसका देखभाल नहीं करते, उसका फरसौरक आदि नहीं करते, तो क्या होगा, कुछ समय तक खिलेगा, बढ़ेगा, फिर वो मुरझा के वो सूख जाएगा। तो ऐसे यज्ञ जो हम लोग ने आज सूखापन बना दिया है कि सूखा सूखा यज्ञ करते हैं, ना उसका अर्थ समझते, ना व्रत लेते, ना उसका पालन करते हैं, तो यज्ञ हमें फल देता है नहीं। तो लोग कहते हैं हम तो सदियों से हवन यज्ञ करते कराते, संस्कार करते कराते हैं और उसका फल हमें प्राप्त नहीं, ये क्या कारण है? तो कारण ढूंढने के लिए अब हमें ये शुभ अवसर है। ये कारण यही है कि हम उसका पालन नहीं करते, यम नियमों का पालन नहीं करते। अब आयुर्वेद में सिर्फ आपको औषधि के साथ साथ में प्राणायाम की बहुत बातें कही गई है। जब तक हम शुद्ध सही ढंग से प्राणायामों का पालन नहीं करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, आसन आदि का नहीं पालन करेंगे, तो भी हमारा शरीर बिगड़ा ही रहता है। जैसे आज हम ले लो कि स्थिर सुख आसनम, अर्थात हमको चाहिए जो बचपन से अभ्यास किया है गुरुकुलों में, तो वो तो हर जगह पे सुख आसन पे पाल्टी मारकर सुख आसनम कहा गया कि आराम से सिद्ध आसन लगाकर हम बैठ सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन आज हमारी दिक्कत है कि हम अच्छी तरह से आसन जमीन पर भी नहीं बैठ पाते हैं, या कुर्सी पे, या कुछ आसन पर, व्यास आसन पर आदि पे। तो हम लोग आजकल जो पाश्चात्य के धर्म है, अर्थात जो उन्होंने हमें सिखाई है, उस गुणों को लेके हम अपने जीवन को अच्छे बनाना चाहते हैं, फिर भी उसमें हमें बहुत तकलीफी हो जाती है। तो इन तकलीफों को, मुसीबतों को, ऐसा दर्द, पीड़ा को, ग्लानियों को दूर करने के लिए हमें वेद माता के शरण में आना है और आयुर्वेद के शरण में आना है, ऋषि मुनियों के शरण में आना है, बाघ ऋषि के सुश्रुत के शरण में आने हैं, और हमें अपनी दिनचर्या को बदलना है। आज से व्रत ले ले, जो आज हम लोग सीखे हैं, उन दिनचर्याओं को जीवन में हम लोग धारण करके अपने जीवन को सुखमय और आयु को खूब लंबी आयु करेंगे। जैसे घृत में आती रहते आयु जीवे में शरदस्तम, जैसे अग्नि के लपटे ऊपर उठे, ऐसे हमारे शरीर में सुख और शांति, हमारी आयु बढ़े, और जिससे हम हरेक को सुख और शांति पुनः दे सके, ऐसे संस्कारवान हम बने। ऋषि मुनियों को धन्यवाद करते हुए ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा।